एक सेलिब्रिटी फेस जिसके फैन पूरी दुनिया में भरे पड़े थे, सोशल मीडिया से लेकर सबके दिलों पर छाया। अचानक एक स्कैंडल ने उसका सब कुछ छीन लिया, नौकरी, नाम, पैसा और परिवार। और इस वजह से उसे खुद को एक लड़की में बदलना पड़ा। आगे क्या होता है जानने के लिए पूरी कहानी सुने। तो मूवी स्ट्राइप ले आई है पिटारे की बेहतरीन फिल्मों में से एक 2024 की कोरियन मूवी पायलट। डायरेक्टर किम हान ग्योल, IMDb 6.2। कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए हुई जो रिपोर्टर से पीछा छुड़ाने के लिए भाग रही होती है। लेकिन वो उनसे भाग क्यों रही है, ये जानने के लिए चलिए मैं आपको ले चलती हूँ कहानी के अतीत में, जहाँ हम कोरिया के एक पॉपुलर पायलट हान को देखते हैं। हान एक टीवी इंटरव्यू में बता रहा है कि आखिर वो इस पड़ाव पर कैसे पहुंचा। बचपन में ही उसके पिता चल बसे और घर में तंगी के चलते माँ ने कामकाज करना शुरू कर दिया। बड़ी ही मुश्किलों से माँ ने उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया। आज हान जितना बेहतरीन पायलट है उतना अच्छा इंसान भी। उसकी स्मार्टनेस और स्टाइल के चलते हमेशा सुर्खियों में बना रहता और साथ ही साथ हैंडसम होने की वजह से इंस्टाग्राम पर उसके सैकड़ों फॉलोवर्स हैं। उसके हर एक पोस्ट में लाखों में लाइक्स जाया करते। तो समझ ही पा रहे होंगे कि हान कितना मशहूर है। अब हान कंपनी की एक डिनर पार्टी पर आया हुआ है। अपने दोस्त और कलीग सियोक के साथ वो बातें कर ही रहा होता है कि तभी पार्टी में मौजूद सभी लोगों के फोन में एक साथ एक नोटिफिकेशन आया, जो दरअसल एक क्लिप है। और वो सुनकर सभी हान की ओर देखने लगे। हान ने भी जब वो खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। एक वीडियो थी जो लीक हो चुकी है। दरअसल ये वीडियो बीती रात के पार्टी की थी, जिसमें हान और उसके सीनियर ने मिलकर नशे में वहाँ मौजूद फीमेल स्टाफ को काफी कुछ उल्टे पुल्टे बातें बोली और इसी का ही क्लिप बनाकर एक फ्लाइट अटेंडेंट ने सोशल मीडिया पर डाल दी। क्योंकि हान एक सेलिब्रिटी फेस था, उसकी ये वीडियो तेजी से वायरल हो जाती है, जिस वजह से उसे अपनी मेहनत से कमाया ये नाम, शोहरत और नौकरी सबसे हाथ धोना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे एयर अथॉरिटी द्वारा ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया। हान नौकरी पाने के लिए अपना सारा जुगाड़ लगा देता। जितने भी कनेक्शन थे उन सब से बात किया, लेकिन बात नहीं बन रही। इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी कोई उसे अपने यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं। उसकी इस एक गलती ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन मुसीबत यही नहीं थमती। बेरोजगार होने की वजह से अब उसकी पत्नी ने भी उससे तलाक ले लिया और घर से भी निकाल दिया। ना जाने ये कैसी मुसीबतों का पहाड़ हान पर टूट पड़ा। नौकरी के साथ साथ उसका घर परिवार भी छूट गया। अब कोई भी रास्ता न देख हान अपनी बहन मियामी के घर पर रहने चला गया, जो पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट है और अपने यूट्यूब चैनल पर फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए रोजाना कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश करती। हान की माँ किम भी एक फेमस ब्लॉगर है, जिनके यूट्यूब पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है और वो ज्यादातर ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाया करती। दोनों माँ बेटी उसे अपने साथ रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार तो नहीं थे, लेकिन उसकी मजबूरी देख वो मान गए। अगली सुबह हान अपने उसी दोस्त और जूनियर सियोक के पास आया, उसकी कहीं पर नौकरी लगवा देने के लिए, पर वो भी उसकी यहाँ कोई मदद नहीं कर पाता, हान के ब्लैकलिस्टेड होने की वजह से। और दूसरी बात ये भी कि अभी उसकी कंपनी फीमेल फ्रेशर्स को हायर कर रही है। उनके लिए जगह है, लेकिन कोई एक्सपीरियंस वालों के लिए नहीं। ये बोझ कम था कि एक और बोझ उसके सर पर आ गिरा। तलाक होने के बाद अब उसे हर महीने अपने बेटे और पत्नी को $1 मिलियन मेंटेनेंस के तौर पर देने पड़ेंगे। पूरी तरीके से टूटा हान कुछ सोच समझ नहीं पा रहा और उस रात उसने काफी शराब पी ली। फिर रात में उसने मियामी को मेकअप करते हुए देखा। ये देख उसके दिमाग में सियोक की बातें घूमने लगी कि कैसे महिला पायलट को नौकरी दी जा रही है। और पता नहीं उसने क्या सोचा, मियामी के नाम से एक CV तैयार कर एयरलाइंस में नौकरी के लिए भेज दी। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसे फोन पर टेक्स्ट आया है, लिखा है वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन ये टेक्स्ट उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी बहन मियामी के बनाए गए CV पर आया है, जिसे उसने रात के नशे में भेजा था। और अब हान के होश उड़े हुए हैं। उसे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। वो लड़कियों की तरह आवाज निकालकर बात करने लगा। पीछे खड़ी मियामी तो हैरान ही रह गई। अपने भाई की इस हरकत पर वो जोर जोर से हंसने लगी। कंपनी ने हान को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। लड़की बनकर उसने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन अब वो उसे फेस कैसे करेगा। फिर हान मियामी को सारी बात बताकर बोला, मुझे इंटरव्यू पर जाना है, मेरी मदद कर दो प्लीज, मुझे एक लड़की की तरह तैयार कर दो। लेकिन मियामी भाई से बहुत गुस्सा है। वो बोली, ये सब गलत है, पकड़े गए तो आफत हो जाएगी और भला मैं अपने महंगे मेकअप तुम पर क्यों ही बर्बाद करूं। पहले तो हान ने अपनी मजबूरी की कहानी सुनाई, लेकिन इसके बाद भी जब मियामी नहीं मानी तो वो उसे अब ब्लैकमेल करने लगा। मुझे पता है तुम माँ के पैसे कहाँ लगाती हो और वहाँ तुम्हारा कितना भारी नुकसान हुआ है, जिससे तुम्हारे ऊपर भी काफी कर्जा है जो सिर्फ मैं ही उतार सकता हूँ। अब दोनों के बीच एक समझौता हुआ। मियामी हान की मदद करेगी मेकअप में, जिसके बदले वो उसके कर्ज को चुकाने में मदद। और फिर देखते देखते अपनी हुनर और मेकअप के जादू से उसने हान को एक सुंदर सी लड़की में बदल दिया।
जिसे देखकर वो उल्टा खुद भी एक बार अपने भाई की खूबसूरती से जल भुन जाती है। हान ने पूछा, क्या हुआ, तो मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जिस पर मियामी बोली, एक बार बाहर तो जाओ, खुद ही पता चल जाएगा। और जैसे ही हान एक हसीन बला की तरह रास्ते पर चलता है, उसे देख एक आदमी उसकी खूबसूरती की तारीफें करने लगा, जिसे सुनकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल रहा। अब अगले दिन वो लड़की बनकर इंटरव्यू देने ऑफिस पहुंचा। रूप बदल लिया तो क्या, आदतें तो नहीं बदली है। वो वहाँ लड़कों की तरह अपने दोनों पैर फैलाकर बैठ गया और सभी उसे बड़े अजीबोगरीब तरीके से देखने लगे। फिर उसने फौरन अपने बैठने का तरीका सही किया और एक लड़की की तरह संभल कर आराम से बैठता है। इतने में उसका दोस्त सियोक वहाँ आया। कहीं वो पकड़ा न जाए इस डर से हान जल्दी से टॉयलेट की ओर भाग जाता है। अब आई उसकी इंटरव्यू की बारी, जहाँ उसे कई तरीके के सवाल पूछे गए और जिनके जवाब में वो अपने एक्सपीरियंस के नाम पर कोई ऐसी कंपनी के बारे में बताता है जिसके बारे में इंटरव्यू लेने वालों ने भी नहीं सुना था, क्योंकि ये एक फेक कंपनी थी। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि उसका ना तो कोई परिवार है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड, इसलिए वो अपनी ड्यूटी ऑन टाइम और ईमानदारी से करेगा, जिसे सुनकर सभी उससे फुल इम्प्रेस हो जाते हैं और बतौर को पायलट की नौकरी उसकी पक्की हो जाती है। अब रह गया उसका आखिरी पड़ाव, मेडिकल चेकअप। उसके लिए भी उसने बड़ी ही होशियारी से मियामी को अपनी जगह अस्पताल ले जाकर सारे स्कैन्स और चेकअप्स करवाने में कामयाब रहा। अब उसे इस नौकरी को करने से कोई नहीं रोक सकता और ज्वाइनिंग से पहले पहले उसने मियामी से मेकअप करना भी सीख लिया, क्योंकि इसके बिना वो मियामी नहीं हान लगेगा। अब कुछ दिनों बाद उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। एक दिन वो स्टाफ पार्टी में गया, जहाँ उसका खुद का दोस्त सियोक ही उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगा कि मियामी यानी हान उसे पसंद करती है, तभी तो उसे देखकर शर्माती है। लेकिन अब उसे कौन समझाए कि वो जिस गली जा रहा है उसका पता कुछ और ही है। कुछ देर बाद एक सीनियर कैप्टन ने फिर से शराब पीकर उसी टॉपिक को छेड़ा, जिसकी वजह से ही हान की नौकरी चली गई थी। अब की बार वो ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता और ना ही अपने साथी यून को इसमें फंसने देना चाहता है। जैसे ही सीनियर कैप्टन और यून के बीच तू मैमी की नौबत आई, वो उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए सभी के सामने जोरों से गाना गाने लगा, जिससे यून की नौकरी बच गई, क्योंकि अगर सीनियर से बहस करती तो आज यून को पक्का नौकरी से हाथ धोना पड़ता। बाद में जब यून को भी इस बात का एहसास हुआ तो वो हान को शुक्रिया करती है और यहाँ से दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग बनने लगी। अगले दिन हान को मालूम पड़ा कि आज उसकी को पायलट की ड्यूटी सियोक के साथ है। सियोक बार बार हान के पैरों को देखता रहता। फिर वो बोला, तुम बिल्कुल भी डरना मत, मुझे असिस्ट करने पर तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये सुन हान मन ही मन हंसने लगा, क्योंकि वही वो शख्स था जिसने सियोक को अपने अंडर ट्रेन किया था और आज वो उसे ही सिखाने की बात कर रहा है। इस ड्यूटी के बाद अब हान अपने बेटे के साथ उसे कुछ खिलौने दिलाने जाता है। उसका बेटा बोला, डैड मुझे पता है आप और मम्मी अलग हो चुके हैं ना। ये सुनकर हान को काफी बुरा लगा, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को तलाक की बात बेटे को बताने से मना किया था। जब हान उससे इस बारे में बात करने गया तो उसने उसे साफ साफ कह दिया, जब तुम्हारे पास नौकरी और सोशल स्टेटस था तब तक तो तुम हम लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं करते थे, तो अब क्यों हमारी यहाँ चिंता करने के लिए आए हो? और वैसे भी मेरे बेटे को आज नहीं तो कल ये बात पता चलनी ही थी और मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर वो अपने पिता की तरह निकले। बेचारा हान चुपचाप वहाँ से चला गया। उसे समझ आया कि आखिर एक पुरुष होना कितना कठिन है, खास तौर पर तब जब उसके पास कोई काम धंधा ना हो। खैर अगले दिन भी वो अपनी पत्नी की कही यही सब बातें सोच रहा था। इतने में यून उसे साथ शॉपिंग चलने को कहती है और फिर दोनों ही शॉपिंग करने के लिए निकल पड़े। उस रात दोनों क्लब भी जाते हैं। हान को यून का साथ काफी पसंद आ रहा था। क्लब से निकलने के बाद एक लड़का अचानक हान को लड़की समझकर उसे परेशान करने लगा। फिर तो हान ने उसे जो मारा और बोला, सुन तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ये देख वो लड़का भी दंग रह गया। पर जैसे ही वहाँ यून आई, हान ने दोबारा लड़की की आवाज में बात करना शुरू कर दिया। हान का ऐसा फास्ट ट्रांसमिशन देखकर तो बेचारा वो लड़का अपना सर खुजाता रह गया। अगली सुबह हान को फिर से सियोक के साथ ड्यूटी मिली है। दोनों उड़ान भरने के लिए तैयार है, पर यहाँ तो सियोक अपने इश्कबाजी की आदतों से बाजी नहीं आ रहा और उल्टा हान को बाकी छिचोरे लड़कों से दूर रहने की एडवाइस देने लगा। पर हान अच्छी तरह से समझ रहा है कि असली छिचोरा कौन है। सियोक के लाइन मारने का ये सिलसिला चल ही रहा था कि तभी मौसम के खराब होने की वजह से प्लेन का एक पंखा डैमेज हो जाता है और थोड़ी देर बाद देखते देखते दूसरा भी, जिसमें आग लग जाती है। प्लेन के अंदर बैठे सभी यात्री अब खौफ में आ चुके हैं और बतौर कप्तान सियोक, जिसका काम है मौजूद सभी यात्रियों की सुरक्षा करना, मगर उन्हें दिलासा देने की बजाय उल्टा वो खुद घबराकर पागलों की तरह अनाप शनाप बकने लगा। हान ने उसे जल्दी से कंट्रोल उसे देने को कहा,
मगर इतनी खराब हालत हो जाने के बावजूद भी ऐसी परिस्थिति में सिर्फ मेरे जैसा एक तजुर्बा कप्तान ही संभाल सकता है। ये काम तुम्हारे जैसे औरतों की बस की बात नहीं है। ये सुन हान भी गुस्से में आकर सियोक के ऊपर अपनी आवाज में चिल्लाता है। सियोक हैरान हो गया क्योंकि वो समझ गया कि ये तो उसके सीनियर हान है, पर तब तक हान ने उसे एक जोर का मुक्का मारा। वो वही बेहोश हो गया और फिर उसने जल्दी से प्लेन को संभाला और नजदीकी समंदर में सुरक्षित लैंडिंग करवाई। घटना के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाता है। इससे पहले कि डॉक्टर उसका चेकअप करे, वो सभी को मैं बिल्कुल ठीक हूँ कहकर वहाँ से फौरन भागा। अगर किसी को भी पता चला कि वो लड़की नहीं लड़का है तो उसकी नौकरी तो गई। डॉक्टर भी उसे ऐसी हरकतें देख आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन अस्पताल के बाहर आते ही उसे चारों तरफ से मीडिया ने घेर लिया। अब तक उसकी बहादुरी की चर्चे हर जगह फैल चुकी थी और एक बार फिर वो मशहूर हो गया, मगर मियामी बनकर। इतने में उसे मीडिया से बचाने एयर कंपनी के डायरेक्टर मिस मून लेने पहुंच गई, जो उसके आज के इस साहस भरे काम से बहुत खुश भी है और उसकी तारीफें भी करती है। इतना ही नहीं, उसे प्रमोशन भी मिल जाता है और डायरेक्टर मून तो पहले से ही चाह रही थी कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। हान तो मन ही मन बेहद खुश हो रहा है। फिर उसने सियोक के बारे में पूछा क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसका ये राज सबको न बता दे। मिस मून ने बताया पता नहीं उसे किस बात का धक्का लगा है कि अभी भी वो शौक में है और अस्पताल में ही भर्ती है। शायद उसकी याददाश्त खो गई है। हान की जान में जान आई। उधर यून भी ये खबर टीवी पर देखते ही फौरन घबराते हुए हान को कॉल लगाया। हान ने बताया कि वो ठीक है और फिर दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। इधर घर पहुंचते ही मियामी अपने भाई को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। ये सब क्या था? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। हान भी अपनी बहन के इस प्यार को देखकर पिघला ही था कि तभी वो बोल पड़ी, अरे अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मुझे पैसे कौन देता, मेरा कर्जा कैसे उतरता? भाई बहनों का प्यार दोस्तों ऐसा ही होता है, दूर रहे तो चिंता और पास रहे तो झगड़ा। खैर अब इस घटना ने तो हान को जमीन से आसमान पर उठा दिया। हर कहीं बस हान ही छाया हुआ है। टीवी एड्स, प्रमोशन, मैगजीन, इंटरव्यूज, मॉडलिंग और ना जाने क्या क्या। कहीं तो उसकी जिंदगी दोबारा पटरी पर आ गई। अब मिस मून ने मियामी और यून दोनों को मीटिंग पर बुलाया है उनके पोस्ट के बारे में डिस्कस करने, और बातों बातों में यहाँ हान को पता चला कि उसे नौकरी से निकालने वाली कोई और नहीं यून ही थी। उस रात पार्टी में वो भी शामिल थी और उसने ही सब रिकॉर्ड किया था, जिसके बाद हान की जिंदगी पूरी पलट गई। जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, अगर वो आपके सामने खड़ा हो तो आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। हान को यून से अब नफरत होने लगी। तुमने हान के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हारी एक गलती की वजह से उस बेचारी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की थी, मगर खामियाजा उसे किस किस रूप में भुगतना पड़ा इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और वो नाराज होकर वहाँ से चला गया। अगले दिन यून मियामी से माफी मांगने उसके घर तक पहुंची, क्योंकि ना वो उससे बात कर रहा है और ना ही आज वो काम पर आया। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में एक और ट्रिप से लौटी उसकी माँ सामने से आ रही होती है। हान डर के मारे अपना मुंह छुपाने लगा कि कहीं वो उसे पहचान न ले, मगर वो तो उल्टा उसे देखकर खुशी से उछल पड़ी। अरे तुम तो वही फेमस पायलट हो ना जो आजकल काफी मशहूर है, और उसके साथ सेल्फी लेने लगी, इस बात से अनजान कि वो उसका ही बेटा है। दूर से हान की बहन दोनों को ऐसे साथ देखकर दंग रह जाती है। अचानक माँ के इस तरह आने से दोनों ही घबराए हुए हैं। अब चारों बैठे हैं और मियामी ने माँ को बताया कि पायलट मियामी उसकी नई रूममेट है। घर अक्सर खाली रहता है तो सोचा क्यों ना रूममेट रख लूं। माँ ने उसकी बात मान ली। अब वो हान को फोन लगाने गई। कहाँ जो ये रहता है मेरा बेटा पता नहीं। उसने जैसे ही कॉल लगाया, इधर मियामी मनी हान का फोन बजने लगा। वो फोन साइलेंट कर बात करने की ऐसी एक्टिंग करता है जैसे किसी और की कॉल आई हो, पर इधर माँ उसे लगातार कॉल लगाए ही जा रही है। तंग आकर हान ने अपना फोन ही तोड़ दिया और चलाते हुए कहने लगा, ना जाने ये लड़के मुझे और कितना परेशान करेंगे। खैर इसके बाद माँ ने बताया कि अगले हफ्ते उसके 70वें जन्मदिन पर बहू यानी हान की एक्स वाइफ ने उसके लिए एक पार्टी रखी है। मेरे जन्मदिन पर मुझे लगा कि मेरा बेटा कोई गिफ्ट देगा, लेकिन उससे अच्छी तो मेरी बहू है और तुम दोनों को भी वहाँ जरूर आना है। उसने यून और हान बनी मियामी दोनों को इनवाइट किया। मजबूरन दोनों को पार्टी में जाना पड़ा। यहाँ पार्टी में हान की बहन काफी शराब पी लेती है और मियामी की तरफ देख देख कर खूब रोने लगती है। वो उसे इशारे से शांत रहने को कहता है, लेकिन नशे में मियामी है कि चुप ही नहीं हो रही। मजबूरन हान को वॉशरूम भागना पड़ा मियामी से हान बनने के लिए। अपना हुलिया बदलकर वो असली रूप में यून के बगल में आकर बैठ जाता है। यून को उसे देखकर थोड़ी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि उसी की वजह से हान की नौकरी गई थी। हान जल्दी जल्दी में सबसे मिलकर फिर से हुलिया बदलने वापस वॉशरूम गया,
मगर गलती से पर्स उसने वही छोड़ दी, जिसे चेक करने पर यून को मालूम पड़ गया कि हान ही मियामी है। उसे ये जानकर काफी हैरानी हुई, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। और यहाँ हान की हालत तो खराब हो चुकी है, बार बार हुलिया बदलते बदलते। और आखिरी बार के लिए जब वो हान बनकर आया तो देखा यून बिना उसे कुछ बताए जा चुकी है। अब पार्टी के बाद हान अपने बेटे के साथ होता है। उसके बेटे ने पूछा, पापा आज आप बार बार लड़की बनकर क्यों आ रहे थे? ये सुनकर तो वो हैरान रह गया। तुमने मुझे कैसे पहचाना? बेटा बोला, मैं आपका बेटा हूँ, आपको नहीं पहचानूंगा तो किसे पहचानूंगा? ये सुनकर हान का दिल बाग बाग हो गया। आज तो उसकी पत्नी भी उससे थोड़ा अच्छे से बर्ताव कर रही थी, जिस कारण कई दिनों बाद उसे चैन की नींद आती है। अब अगली सुबह ऑफिस में ये हल्ला हो चुका है कि यून ही थी जिसने कप्तान हान का वीडियो वायरल कर उनका करियर खराब किया। यून को भी अपनी गलती का एहसास था, इसलिए आज वो रिजाइन दे रही है। जब हान को इस बात का पता चला तो वो भागते हुए यून के पास आया और कहता है, तुम्हें ऐसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ होना था वो हो चुका है, तुम प्लीज इस कंपनी को छोड़कर मत जाओ। तो इस पर उसका सच जानने के बावजूद भी यून पूछती है, तुम कौन सी बात मुझे बताने वाले थे? पर हान उसे कुछ नहीं बताता। यून गुस्से में वहाँ से चली गई। अब हान सीधे मिस यून के पास आया, जो कि एक मीटिंग में होती है। उसने हान को बताया कि उसकी वजह से उसकी कंपनी को इतना फायदा हुआ है जितना पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। अब इसके बाद अकेले में हान ने मिस मून को यून की रेजिग्नेशन कैंसिल कर देने को कहता है। उनसे वो रिक्वेस्ट करने लगा कि यून को रोक ले, परंतु वो नहीं मानती और कहती है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। सबको पता चल चुका है कि उसने ही पार्टी की रात हान की चुपके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली थी और अब हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता वो कभी हमारी भी बात लीक कर दे। उसी की वजह से तो मुझे अपनी कंपनी के बेस्ट पायलट को मीडिया के प्रेशर में आकर नौकरी से निकालना पड़ा, इसीलिए उसका जाना ही ठीक है। हान बोला, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तभी मिस मून उसे उस दिन के प्लेन क्रैश होने की पहले की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें हान की खुद की आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी। इसका मतलब कि मिस मून को काफी समय से पता था कि हान ही मियामी है, पर उसने इसीलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी वजह से कंपनी को बिजनेस मिल रहा, बहुत फायदा हो रहा है। और फिर वो हान को ये नाटक और 1 साल तक करते रहने को कहती है। फिर वो किसी तरह उसे वापस अपनी कंपनी में जगह दे देगी और तब उसे लड़की बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। हैरानी से भरे हान को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोले, बस वो मौन खड़ा रहा। उसे इस बात का दुख था कि उसकी वजह से यून की नौकरी जाने वाली है। उस रात उसने काफी शराब पी ली। हम जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, मुश्किलों की घड़ी में हमें हमारी माँ, परिवार ही याद आता है। हान भी अपनी माँ को फोन करके पूछता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की मुश्किलों को कैसे संभाला था। और उसकी माँ की बातों से ये मालूम पड़ता है कि उन्हें शुरुआत से उसके बारे में सब कुछ पता था। और वो उसे समझाती है, तुम मेरे बेटे हो, आखिर मुझे नहीं तो किसे पता होगा। मैं तुम्हें बस इतनी ही सलाह दूंगी कि किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, और जो भी तुम्हारे दिल में है तुम बस वो करो। मुझे पता है मेरा बेटा कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेता। तुम्हारे बाबा के मरने के बाद मैं भी अकेली हो गई थी, लेकिन उम्मीद के रूप में तुम और तुम्हारी बहन पर मुझे भरोसा था, जिन्हें पढ़ा लिखा कर मैंने इस काबिल बनाया। और फिर तुमने अपनी काबिलियत से परिवार को मुझसे भी अच्छा संभाला। तुम बिल्कुल भी परेशान न हो, बस खुद पर विश्वास रखो और आगे कदम बढ़ाओ। माँ की बातों से हान को भरोसा मिलता है, अंदर एक अलग सा जोश भर देती है। इसके बाद हम एक इवेंट देखते हैं जहाँ मिस मून सभी के सामने हान को अपनी कंपनी का नया जीएम घोषित करती है और उसे कुछ झूठ बोलने को भी कहती है। पर अब हान के लिए ये सब नाटक करना मुश्किल हो रहा है। पहले तो वो कुछ देर शांत रहा और उसके बाद उसने जैसे ही बोलना शुरू किया, पूरे देश विदेश की मीडिया हिल जाती है। हान बोला, मैं कोई मियामी नहीं बल्कि आप सबका हान हूँ, जो बचपन से पायलट बनना चाहता था और आखिरकार बन के दिखाया भी। लेकिन एक छोटी सी भूल की वजह से मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जिस कारण मैंने ये रास्ता अपनाया। मैं मानता हूँ उस रात मेरी गलती थी। नशे में मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आज सभी से माफी मांग रहा हूँ और मुझे पता है वो भी मुझे देख रही होगी। मैंने अपनी बेरोजगारी से तंग आकर ये जो गलत रास्ता अपनाया है उसके लिए भी मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। और तभी इसी बीच वहाँ मौजूद सभी मीडिया के मोबाइल में एक मैसेज आता है, जो प्लेन के क्रैश होने की पहले की वही रिकॉर्डिंग होती है जिसमें हान की असली आवाज रिकॉर्ड हुई थी। सभी को सबूत मिल गया कि उस दिन 215 यात्रियों की जान पायलट हान ने ही बचाई थी। फिर हान ने सबके सामने ये भी स्वीकारा, मुझे अब जाकर यह एहसास हुआ है और ये बातें भी अच्छे से समझ में आ गई है कि समाज में लड़की होना कितना कठिन है
उन्हें रोजाना कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ लड़कों की वो नजर। और अब ये भारी भरकम यूनिफॉर्म मुझसे नहीं पहना जा सकता। फिर हान अपनी यूनिफॉर्म को एक एक कर उतारने लगा और यून से लाइव सबके सामने कहता है, तुम जहाँ भी हो वहीं रहो, मैं तुमसे माफी मांगने आ रहा हूँ। इसके बाद हान को स्कर्ट पहने यून के पास भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे पीछे पूरी मीडिया भाग रही है। कहानी की शुरुआत में हमें यही दृश्य दिखाया गया था। अब हान यून के पास माफी मांगने पहुंचा, लेकिन यून ने आते ही पहले तो उसके दोनों गालों पर जोर से थप्पड़ मारा और फिर बोली, हान की माफी तो मिल गई मगर मियामी की नहीं मिली, जो उसकी अच्छी दोस्त थी। हान ने उसे दोबारा सॉरी कहा। यून और कुछ भी न कहकर वहाँ से चली गई। मीडिया में ये छपने के बाद भी लोगों ने उसे पसंद करना नहीं बंद किया। वो पहले जैसे ही फेमस था, हमेशा सुर्खियों में रहता। हान की ईमानदारी और इतने लोगों की जान बचाने की वजह से पब्लिक ने तो उसे माफ कर दिया था। उसे नेशनल हीरो कहकर ट्रेंड शुरू हो गया। भले ही सरकार ने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, फिर भी वो एक अच्छी जिंदगी बिता रहा है। और ऐसे ही बीत जाते हैं 1 साल। हान की माँ भी अब एक फेमस ब्लॉगर हो गई है और उसकी बहन ने भी मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर मुकाम हासिल कर लिया था। सभी अपनी जिंदगी में खुश थे। ऐसे ही एक दिन एयरपोर्ट पर हान की मुलाकात यून से हो गई। यून अभी वहाँ एक पायलट के तौर पर काम कर रही है। यून उसे इग्नोर कर वहाँ से चली गई। तभी यून का को पायलट हान के बारे में पूछता है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तब यून बोली, नहीं, वो मेरी बहन थी जो पायलट थी। वो यून की बातें सुनकर दंग रह गया। अब हान ने भी मियामी की तरह इशारा करके दिखाया, जिसे देख यून हंस पड़ी। मतलब अब फाइनली उसने हान को माफ कर दिया है। हान यहाँ अब एक एयरलाइन एकेडमी में काम करता है, जहाँ वो नए पायलट को ट्रेनिंग्स दिया करता। वो अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। पायलट ना होने पे भी वो अभी भी आसमान में उड़ान भर सकता था। इसी दृश्य के बीच ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है। हान की मियामी बनकर अपने सपनों को पकड़े रखने की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद। आज की कहानी ने अगर आपका भी दिल छुआ, मेरी आवाज आप तक पहुंची हो, वीडियो को लाइक, शेयर और मुझे सपोर्ट करते रहे, सुनते और सुनाते रहे मूवी स्ट्राइब। बाय बाय दोस्तों।